दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, सारे नहीं तो हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, करी पत्ती हम चाहे मार्केट से लेकर आएं या फिर अगल बगल से तोड़कर मांग कर लाएं। क्या होता है, कभी कभी किसी खाने में हमें करी पत्ती डालनी होती है और हमारे पास नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। लगता है कि अब ये रेसिपी तो बन ही नहीं पाएगी। खासकर अगर कुकिंग वीडियो बनाते हैं तब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसमें कोशिश यही होती है कि रेसिपी में जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं सारी चीज़ें होनी चाहिए। करी पत्ती वैसे तो बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती है। कहने को तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब नहीं होती है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है और वो रेसिपी हम सूट नहीं कर पाते हैं। करी पत्ती स्टोर करने के कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ। आप चाहे तो उन टिप्स को भी देख सकते हैं, लेकिन आज हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। बस सिंपल तरीके से करी पत्ती की जो डंडी होती है ना, उसमें से सारी पत्तियों को तोड़कर अलग कर लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर कांच के, स्टील के किसी भी डिब्बे में इस तरह से आपको स्टोर करके रखना है। ना तो इसमें कुछ डालना है, ना ही कोई पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत है। मैं इसको करीब 20 से 25 दिन हो गया है स्टोर की थी। आज भी आप देख पा रहे होंगे एकदम फ्रेश है। इसको पूरा मैं ऊपर तक भर कर रखी थी, धीरे धीरे करके बस थोड़ी सी पत्ती बची है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप करी पत्ती को 20 से 25 दिन क्या, महीने से सवा महीने भी स्टोर करेंगे, फिर भी करी पत्ती ना तो खराब होगी, ना ही सड़ेगी, ना गलेगी। नेक्स्ट टिप के लिए एक बाउल में लेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे 2 से 4 बूंद देसी घी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल मार्केट में देसी घी बहुत ज़्यादा नकली आ रहा है। असली और नकली का पहचान करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और सिर्फ देसी घी ही क्यों, लगभग हर चीज असली और नकली पहचान करना ही पड़ता है कि क्या असली है क्या नकली। देसी घी काफी ज्यादा महंगा मिलता है। अगर हम नकली ले आते हैं तो हमारा पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा देसी घी असली है और कौन सा नकली। तो थोड़ा सा देसी घी हम पानी में डालेंगे इस तरह से, और अगर पानी में मिक्स हो जा रहा है या फिर नीचे तले में जाकर बैठ जा रहा है तो इसका मतलब वो नकली है, उसमें मिलावट है। और इस तरह से अगर पानी में तैर रहा है तो इसका मतलब ये देसी घी सही है। तो देखिए, मैं इसको पानी में डाली हूँ और तुरंत ही जम भी गया है और तैरने भी लगा है। तो आप भी पानी में डालकर देसी घी देखिए, और अगर नीचे तले में बैठ जा रहा है तो उसको बस किचन से अपने बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। चकले और बेलन का यूज हम सभी के घरों में होता ही है। तो क्या होता है कि इसको जब हम ज़्यादा दिन तक यूज करते हैं तो इस तरह से सूखा सूखा सा हो जाता है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे, कितना ज़्यादा सूखा लग रहा है, रफ एकदम लग रहा है। तो इससे क्या होता है, ये खराब हो जाता है, रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, और जगह जगह पर बेलन में या तो फिर चकले में क्रैक भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये लग चुका है। और उसके बाद कोई कपड़ा लेंगे, कपड़े से इसे पोंछ देंगे। जितने तेल की ज़रूरत इसको है उतना तेल इसमें लग चुका है। एक्स्ट्रा तेल हम हटा दिए हैं, जिससे बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ दिनों पर क्या, सप्ताह भर या फिर 10 दिन में एक बार आप सरसों का तेल चकले और बेलन में ज़रूर लगा दीजिए। इससे आपके चकले और बेलन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ना तो ये क्रैक होंगे और ना ही खुरदुरे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के ग्लास का बॉटल या फिर स्टील का या कोई भी ऐसा बॉटल है जो नैरो है और जिसमें हमारा हाथ नहीं जाता है, साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें जमा हो जाती है। इसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मार्केट में इसे साफ़ करने के कई सारे टूल आते हैं, लेकिन मैं घर में ही एक टूल बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से ये बॉटल साफ़ हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस तरह के स्टील वाला पलटा ले रही हूँ। आप कोई भी चीज़ लीजिए, बस ध्यान रखिए कि हैंडल उसका थोड़ा सा लंबा हो। तो इसमें हम लगा देंगे इस तरह से स्पॉन्ज वाला स्क्रबर। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है।
हर किसी के घर में ये होता ही है। इस पलटे के हैंडल वाले भाग को हम स्क्रबर पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा एरिया इधर में छोड़ कर रखेंगे, जिससे कि बॉटल में इसका हैंडल टच ना हो। थोड़ा सा छोड़े रहेंगे तो सफाई अच्छे से होगी। अब इसमें हम लगा देंगे रबर बैंड। आप चाहे किसी भी चीज़ से इसको लॉक कर दीजिए, धागा वगैरह भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रबर बैंड लगा रही हूँ। इस तरह से 1 या फिर 2 रबर बैंड आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। किसी भी तरह का बॉटल हो, नैरो हो या फिर नॉर्मल प्लेन हो, बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। खासकर ग्लास के अगर कोई बर्तन है तो उसको साफ करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह से जब भी आपको साफ करना हो, बस ये टूल बनाइए और किसी भी तरह का बॉटल हो, आसानी से साफ कर लीजिए। अक्सर हम पॉलीथीन में कोई ना कोई चीज़ इधर उधर लाते ले जाते हैं या फिर घर में ही रखते हैं। तो क्या होता है, हम इसमें चीज़ें रख कर इस तरह से नॉट लगा देते हैं और फिर जब नॉट लगाते हैं तो साइड में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा खुला रह जाता है। तो इससे जो चीज़ें इसमें हैं या तो वो सॉफ्ट पड़ जाती हैं या फिर गिरने का भी डर होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पॉलीथीन में आपको जो भी चीज़ें रखनी है रख दीजिए और फिर दोनों इसके हैंडल वाले भाग को इस तरह से पकड़ लीजिए और किसी की मदद ले लीजिए कि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे बीच में एक उंगली इस तरह से लगा दे। अगर कोई नहीं है तो आप कुछ रख भी सकते हैं इस जगह पर और फिर उसके बाद आप इस तरह से नॉट लगाइए। वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से नॉट लगाएंगे तो इसका ये वाला जो भाग है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे पूरी तरह से पैक हो जाएगा। अगर आप पॉलीथीन में रख के कुछ लाते ले जाते हैं या फिर घर में ही रखते हैं तो इस तरह से आप इसमें नॉट लगाएंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ रहेंगी। घर या फिर किचन का काम जो भी करते हैं उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग तरीके के ब्रश हो तो काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 तरह का ब्रश है, एक लोहे का है और एक कॉपर है, एक स्टील है। इस तरह से आपको मार्केट में ये ब्रश बहुत आसानी से मिल जाता है, सिंगल में भी मिलेगा और आप कॉम्बो लेना चाहें तो कॉम्बो में भी मिल जाता है। तो हर किचन में, हर घर में ये ब्रश ज़रूर होना चाहिए। इसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए या फिर गैस के बर्नर को साफ़ करने के लिए, सिंक एरिया को साफ़ करने के लिए या फिर कुकर के लीड वगैरह को साफ़ करने के लिए अलग अलग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोगों को इस ब्रश के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन ये टिप उनके लिए है जिनको नहीं पता है और किसी ब्रांड का नहीं है। ये ऐसे ही लोकल मार्केट में मिल रहा था, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो हर तरह का जब आपके पास ब्रश होगा ना तो कठिन से कठिन काम करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि सिंक एरिया में जहाँ गंदगी जमा हो जाती है वो सब साफ़ करना होता है, तो हम इधर उधर घर में खोजते हैं कि ऐसा क्या है जिससे हम इसको साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप का ब्रश रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, जब भी चाहें इससे सफाई कर लें। पुरानी मेटल की चूड़ियाँ हम सभी लेडीज़ के पास होती ही हैं। कभी कभी इनका कलर उतर जाता है या ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो हम इनको नहीं पहनते हैं, तो इसका बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में, किचन में, रूम में, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए इस तरह से। तो इस पर मैं टांग दे रही हूँ किचन टॉवेल। वैसे हमारा किचन टॉवेल इधर उधर रखा रहता है, हाथ साफ करते हैं, प्लेट साफ करते हैं, जिसकी वजह से हल्का गीला रहता है, तो इसको हम ड्रॉअर में भी नहीं रख सकते। इसकी वजह से हम यहाँ पर इसको हैंग करके रखेंगे तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो पिसे हुए मसालों का यूज हम सभी करते हैं, जैसे कि धनिया, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, कुछ खास मसाले हैं जो हम सभी के घरों में हमेशा पिसे हुए रखे रहते हैं। लेकिन अदरक, मिर्चा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च वगैरह ये सब हम नहीं पीस कर रखे रहते हैं। कभी कभी हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है या कोई ऐसी रेसिपी जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी मसाले तो पीसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कच्चे मसालों को पीसने के लिए कभी कभी इमरजेंसी होती है, जब हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है, थोड़े से मसालों की ज़रूरत है, तो हम मिक्सी वगैरह यूज भी नहीं करना चाहते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए इस तरह का कंटेनर ली हूँ। अक्सर जब आप कोई स्वीट या फिर फूड मार्केट से लाते होंगे तो इसी टाइप के कंटेनर में मिलता होगा। तो आज हम इन मसालों को कूटेंगे इस टाइप के कंटेनर में। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली हूँ, तो इसको इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर इसका लिड लेंगे, तो लिड में आप देख पा रहे होंगे बीच में इस तरह से होल है। मेरे पास पहले से ये लिड है क्योंकि मैं पहले भी एक टिप इसका दिखा चुकी हूँ, तो वही लिड इसमें लगा दे रही हूँ। और अब हमें चाहिए इस तरह का खल। खल हम सभी के घरों में होता है, चाहे तो लकड़ी का, स्टील का, कोई ना कोई खल ज़रूर होगा। तो इससे हम
इस मसाले को कूटेंगे। और लिड लगाने की वजह से क्या होगा कि इसमें से मसाले बाहर भी नहीं निकलते हैं। अगर थोड़ा मसाला ज़्यादा है, मतलब कि ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक ज़्यादा है, तब और आसानी हो जाती है। कम है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये कंटेनर बड़ा है तो इसमें इधर उधर ये मसाले फैल जाते हैं। लेकिन अगर कंटेनर छोटा लेंगे या फिर मसाले ज़्यादा हैं तो दिक्कत नहीं आती है, आसानी से इनको हम कूट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको कूट ली हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा टमाटर भी काट कर डाल दे रही हूँ, ये भी इसी के साथ में पिस जाएगा। इसी में आप किसी भी तरह की चटनी भी बना सकते हैं। अगर फाइन पीसना है तब तो दिक्कत होगी, लेकिन इस तरह से थोड़ा दरदरा चाहिए तब किसी भी तरह की चटनी भी बना सकते हैं। इसका फाइन पेस्ट तो नहीं तैयार होता है, लेकिन इतना हो जाता है कि आपका काम रुके नहीं, आसानी से आप इससे कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको कूट ली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में कुछ नहीं सूझ रहा है और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह सब कूटना ज़रूरी है, तो इस तरह से आप इस कंटेनर का यूज कर सकते हैं। कहने को तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन जो घर और किचन के काम करते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि ये टिप्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर अगर आपके काम भी आसान होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये प्लास्टिक हार्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से ना तो इसके टूटने का डर है, ना ही फटने का। आराम से आप इसमें मसाले कूट सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस रेसिपी को देखने के बाद आपके मुरमुरे के लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए मैं 4 कप मुरमुरा ली हूँ। मेजरमेंट के लिए आप कोई कप, कटोरी या फिर ग्लास निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप ले रही हूँ, इसी से 4 कप लेना है। तो ये मुरमुरा एकदम क्रिस्प है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल खस्ता है। तो इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ मुरमुरा सॉफ्ट है, इस तरह से दबाएंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर उसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए क्रिस्प कर लीजिए। इसी के साथ में हमें चाहिए 1 कप गुड़। तो मुझे हल्का मीठा लड्डू बनाना है, इसकी वजह से मैं 4 कप मुरमुरा और 1 कप गुड़ ले रही हूँ। अगर आपको मीठा पसंद है तब आप 3 कप मुरमुरा लीजिएगा, और अगर हल्का मीठा चाहते हैं तो फिर 4 कप ले लीजिएगा। तो गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे, जिससे कि मेल्ट करने में आसानी हो। आप अपनी पसंद अनुसार लाइट कलर या फिर डार्क कलर के गुड़ से बना सकते हैं। तो सेम कप से 1 कप गुड़ हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें ये 1 कप गुड़ डाल देंगे, साथ में 2 से 3 टेबल स्पून पानी, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो समय नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में ही ये चाशनी तैयार हो जाएगी। तो हमें लो मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पहले मेल्ट कर लेना है, और जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब फिर फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर बढ़िया से हमें इसे पकाना है। तो चाशनी में देखिए थोड़ा झाग बनने लगा है, तो इसे हम चेक करेंगे। तो किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और ये चाशनी इसमें निकाल कर डाल देंगे थोड़ा सा, और कुछ सेकंड के लिए चाशनी इसी में रहने देंगे। और इस बीच में हम ये कढ़ाई वाली चाशनी को चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगी। तो पानी से निकालेंगे और इसको हम इस तरह से खींचेंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट है, एकदम ये मतलब तुरंत खींच जा रही है। तो अभी ये चाशनी तैयार नहीं है, कुछ सेकंड के लिए हमें और पकाना है। फिर से थोड़ी सी चाशनी हम पानी में डालेंगे और फिर से इसको खींचेंगे। अभी देखिए ये खींच तो रही है, लेकिन थोड़ा टाइट खींच रही है। जैसे पहले सॉफ्ट खींच जा रही थी, अभी इसको खींचने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। और इस तरह से खींचते खींचते देखिए बीच से टूट जा रही है। तो बस इसी तरह से हमें चाशनी को रखना है। तो यहाँ पर हम तुरंत फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ये मुरमुरा डालेंगे। अब इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें लगभग 1 टेबल स्पून मोटा वाला सौंफ हल्का सा भूनकर डाल देंगे। इससे इसका स्वाद बहुत गजब का आता है। अगर आप सौंफ डालकर ये लड्डू नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर बनाइएगा। इसी के साथ में थोड़े से भुने हुए मूंगफली के दाने डाल देंगे। थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ ऊपर से लगाने के लिए, और बाकी इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। इसको मैं गैस चूल्हे से नीचे उतार ली हूँ। अब इसी कढ़ाई में रखे रखे ही हमें लड्डू बनाना है, क्योंकि अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे बर्तन में तो समय लग जाता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है और लड्डू बनाने में दिक्कत होती है। तो हाथ में हल्का सा हम पानी लगाएंगे और फिर उसके बाद
इस तरह से लड्डू बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, बस हाथ में हल्का नमी आ जाए उतना ही लेना है। और जो थोड़ा सा मूंगफली का दाना मैं बचा कर रखी थी उसके ऊपर इसको इस तरह से हल्का लगा दे रही हूँ। मैं थोड़ा बड़े बड़े साइज में बना रही हूँ, जैसे कि बिहार और यूपी के घरों में बनता है बड़े बड़े साइज का लड्डू। इसको हमारे यहाँ लाई की ढूढ़ी भी बोला जाता है। तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से साइज छोटा भी रख सकते हैं। मूंगफली का दाना वैसे तो ज़्यादातर लोग डालते हैं इस लड्डू में, लेकिन एक बार आप भुना हुआ सौंफ भी डालकर देखिएगा। स्वाद इतने गजब का आएगा कि आपका एक लड्डू से मन ही नहीं भरेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।